नमस्ते छात्रों, मैं हूं अशोक ठानगे। हिंदी इजी ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं हिंदी सेतु अभ्यास चाशनी 3, दिन है 45, ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 3, 31 से 44 दिन तक। और इस कसौटी के अंक है 15 अंक। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद है, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। इस पर आधारित कृति है। आकृति में लिखिए रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीजें। रोटी, पराठे, साग, मिठाइयां। अगली कृति है, फ्रिज में पड़ी थी लोगों की अमानत। चमनलाल लखनऊ से टोकरा भरकर यह लाए करेले। चौथी कृति है, चिंता चेतना की चिता जलाती है। इस पर अपना मत लिखिए। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी से तात्पर्य है कि चिंता के कारण मनुष्य अपनी चेतना को खो देता है। उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है, क्योंकि चिंता के कारण वह चिंतन करना छोड़ देता है और चिंतन का अभाव उसकी चेतना के लिए चिता के समान बन जाता है। चिंता के कारण मनुष्य की विचार की शक्ति समाप्त हो जाती है। जहां मनुष्य की विचार शक्ति समाप्त हो जाती है, वो सोचना विचारना छोड़ देता है। इसी कारण उसकी चेतना की चिता सज जाती है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कविता की पंक्तियां हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का यही लेखा। बहुत ही सुंदर इस प्रकार का अर्थ इन पंक्तियों में भरा हुआ है। कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का व्यवहार अगर देखा तो वह मतलब का है, स्वार्थी होता है। जब तक तुम्हारे पास पैसे होते हैं तब तक सब तुम्हारे पीछे लग जाते हैं, सब तुम्हें अपना यार या अपना मित्र समझते हैं, यहां तक कि हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। लेकिन जब वही पैसा खत्म हो जाए, जब तुम्हारे पास पैसा न रहे, तब वही मित्र तुमसे बात भी नहीं करते। कृति दी है, कृति पूर्ण कीजिए। पैसा पास होने पर मित्रों का व्यवहार। उत्तर है, मित्र बनाते हैं, साथ साथ रहते हैं। दूसरी कृति है, पैसा खत्म होने पर मित्रों का व्यवहार। छोड़कर चले जाते हैं, बात नहीं करते। तीसरी कृति है, दुनिया के व्यवहार का तरीका, मतलब का या स्वार्थी।
चौथा प्रश्न है, स्वमत लिखो, सच्चे मित्र की पहचान कैसे करोगे? तो हम लिख सकते हैं, सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। जो मित्र विपत्ति में आपका साथ दे वही सच्चा मित्र होता है, और दुख आने पर आपसे दूर हो जाता है तो वह आपका सच्चा मित्र नहीं है। ऐसा मित्र शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक है। सच्चा मित्र वही है जो आपको खुशी में और दुख में साथ दे। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंक के लिए प्रश्न है। 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। इसके आधार पर पहली कृति है, लिखिए, झाड़ू पोछा लगाने वाली कामवाली कमला, घोड़े बेचकर सोने वाला सोनू। दूसरी कृति है उस पर, कमला ने सोनू को जगाने के लिए एक किया, सोनू को हिलाया, टांग पकड़कर सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। तीसरी कृति है, पंछी प्राणियों को पिंजड़े में बंद रखने के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है उड़ना। अतः प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में पृथ्वी के सभी जीवों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन के लिए मनुष्य एवं पशु दोनों की आवश्यकता समान रूप से है। पक्षियों को कैदी बना लेने से उनकी उड़ने की आजादी समाप्त हो जाती है। इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। पर्यावरण को शुद्ध और प्राकृतिक बनाए रखने के लिए पक्षियों को प्रकृति के मध्य रहना आवश्यक है। वे इस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध एवं संतुलित बनाते हैं। पर्यावरण में पक्षियों का अपना विशेष महत्व होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।